हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जुलाई मंथ स्टार्ट हो रहा है। तो आज जुलाई मंथ स्टार्ट हो गया है, तो फ्रेश माइंड से ट्रेड करेंगे। ये मंथ कैसा रहता है देखेंगे। ये मंथ का एक अच्छा लगा कि ये मंथ में कोई भी हॉलीडे नहीं है, जो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कोई भी हॉलीडे नहीं है, अच्छा लगा। तो मैं यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ, मैं जो सेटअप ने जो भी सिस्टम में मैं ट्रेड करता हूँ, प्योर प्राइजेक्शन के ऊपर रहता है और कुछ क्राइटेरिया रहता है मेगा। जैसे कि मैं लेवल पे ट्रेड करूँ, जैसे कि रेजिस्टेंस हो, सपोर्ट हो, नहीं तो फीबो का लेवल हो, पूरा प्योर प्राइजेशन के ऊपर रहता है। तो मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, जो भी करता हूँ, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ट्रेड को मैनेज करना पड़ता है, तो एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। तो आज थोड़ा पहले मैं यहाँ पर समझा दूँ। तो यहाँ पर मैं क्या एक वीडियो भी 2-3 दिन पहले डाला हूँ, माई ट्रेडिंग प्लान बोल के। ये अगर आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि मैं कौन सा सिस्टम पे ट्रेड कर रहा हूँ। देखिए, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपके पास एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी नहीं तो जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हैं, उसी को फॉलो कीजिए। यहाँ पर मैं सिर्फ दिखाना ये चाहता हूँ कि मैं रूल फॉलो करता हूँ कि नहीं। जैसे मेरा रूल रहता है, मैं 10 से 15 पॉइंट स्टॉप लॉस रखूँगा और 30 से 40 पॉइंट टारगेट रखूँगा। और 1 से 2 ट्रेड करूँगा। अगर पहला ट्रेड मेरा लॉस होता है तो दूसरा ट्रेड करूँगा, वो भी वेट करके अच्छा कैंडल बनने के बाद। और अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट होता है तो मैं डे क्लोज कर दूँगा। ये मेरा रूल रह गया। और मैं जब भी ट्रेड करूँगा, कोई कैंडल क्लोज होने के बाद ही ट्रेड, रनिंग कैंडल में नहीं जाऊँगा। रनिंग कैंडल का मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ। अगर देखिए, सपोज कल का ही बात बोल रहा हूँ, कल कल मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं 1 आवर में मैं कल कल का लेवल कुछ इरेज नहीं किया हूँ। मैं 1 आवर में लेवल, यहाँ पर एक लेवल रेजिस्टेंस और ये हाई पे रेजिस्टेंस बनाया था। मतलब मुझे ये दोनों लेवल दिखे थे। मैं मुझे स्पेशली क्या करना है मेरा, और एक भी रूल है, मैं ऑप्शन बाइंग जब तक करूँगा तब तक मैं सिर्फ पुट बाय करूँगा और कॉल बाय नहीं करूँगा। क्योंकि पुट बाइंग में क्या होता है, जब भी मार्केट गिरता है तो अच्छा खासा पैनिकनेस गिरता है। तो जैसे कि मेरा ये सब लेवल था और यहाँ पर भी एक लेवल था, ये फिबो मैंने जो लेवल लिखा था, ये भी सपोर्ट था। अगर 5 मिनट से हम आएँगे, 5 मिनट आने तक क्या होता है, ये मेनली ये जो रेजिस्टेंस था, इसके नीचे ये बड़ा वाला कैंडल क्लोज़ है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो सेकंड कैंडल बना, ये भी ब्रेकडाउन हुआ। ये लेवल भी यहाँ पर जैसे सपोज़ थोड़ा-थोड़ा था, इसको ब्रेकडाउन का। तो ये कैंडल क्या हुआ, प्रीमियम में थोड़ा ज़्यादा मतलब स्टॉप लॉस बड़ा आ गया था। अगर मैं इसके ये यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊँ और नीचे यहाँ तक टारगेट रखूँ, ये टारगेट देखिए यहाँ तक आ रहा है। तो रखूँ तो क्या हो गया था कि ये पुल बैक उतना नहीं लिया। मैं वेट कर रहा था थोड़ा पुल बैक होगा तो मैं मुझे यहाँ तक आएगा तभी मैं ट्रेड लूँगा, नहीं हो पाया। उसके बाद ये जो छोटा-सा कैंडल बना, यहाँ पर तो सही बना है, मतलब दूसरे कैंडल को ब्रेक डाउन किया है। हल्का प्रीमियम का चार्ट तो अभी नहीं होगा, इसलिए नहीं दिखा पाऊँगा। वहाँ पर क्या हुआ कि कॉल साइड में ये ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, ये छोटा-सा कैंडल। अगर ब्रेक होता तो मैं फिर भी यहाँ से ट्रेड लेता। मैं वेट कर रहा था कहाँ से मुझे ट्रेड एंट्री मिलेगा, यहाँ तक मेरा टारगेट था। दूसरा बात क्या हुआ, ये कैंडल मुझे अच्छा लगा, एंट्री मतलब ये पुल बैक लिया, मुझे स्टॉप लॉस तक आया, मैं ट्रेड लिया। लेकिन ये थोड़ा-सा मूव हुआ, प्रीमियम में 26 पॉइंट मूव हुआ। 30 पॉइंट मूव होता तो मैं 15-20 पॉइंट बुक करता। 30 पॉइंट मूव नहीं हुआ था, मैं मुझे टारगेट यहाँ तक था। तो लगभग अगर थोड़ा-सा भी ये इधर और नीचे आता तो मुझे 30-40 पॉइंट ईज़िली मिल जाता। और यहाँ पर भी छोटा-सा लेवल था, यहाँ पर 15 मिनट में दिखा दूँ, कल का वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ। जैसे कि हाँ, ये लेवल को यहाँ पर मैं डालता हूँ, इसको गेन करता है, 5 मिनट डालता है। तो यहाँ पर भी लेवल था, लेकिन लेवल क्या हुआ था, ब्रेक कर दिया था। ये कैंडल इसको ब्रेक कर दिया, तो मुझे लगा, मतलब यहाँ पर देखिए ये वर्ड को भी अब मुझे कैसे लगा, मुझे इतना साल एक्सपीरियंस हुआ तो मुझे ये दिखने के बाद लगा। इसे लगा मैं बोल देता हूँ तो मुझे लगेगा तो मार्केट जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है, रिटेस्ट करेगा मार्केट आएगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बोला। लगा मतलब वो इसको भी थोड़ा इधर-उधर समझते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं डेली जो लाइव बना रहा हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूँ नहीं, ये मेनली मुझे देखना है। मेरे सेटअप पे मेरा सेटअप बना, मैंने काम किया। मेरा सेटअप क्या है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे मुझे कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, मैं ट्रेड लूँगा। नहीं तो ये जो लेवल जैसे ब्रेकडाउन हुआ, ये कैंडल ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन होने के बाद मुझे ट्रेड लेना है। ये कैंडल मुझे ट्रेड नहीं मिला, ये कैंडल ट्रेड नहीं मिला, ये कैंडल थोड़ा लेट एंट्री मिला, थोड़ा पॉइंट निकल का है और ये उसके ब्रेकडाउन किया है, तो यहाँ तक आने तक मैंने देखा। लेकिन यहाँ से जैसे ये कैंडल डोमिनेट कर दिया, इस कैंडल को मैंने इमीडिएटली निकाल दिया था, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया था। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से ऊपर जाएगा था, जाने के बाद फिर रेड कैंडल बनाया था। अगर मैं यहाँ पर फिबो ये लो से ये हाई तक डालूँ, जैसे कि मैं डेली ट्रेड करता हूँ वैसे ही मैं कर रहा हूँ। मैं डेली जो फॉलो कर रहा हूँ सेम कर रहा हूँ, उससे लॉस होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ ये हाई से ये लो मार्क करेंगे तो यहाँ पर 0.3 लेवल से यहाँ पर अच्छा खासा कैंडल बनाया था। फिर जब रिटेस्ट कर रहा था यहाँ पर, मैंने लगभग यहीं पर उसको ट्रेड लिया था। मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैंने क्या किया था, किल स्विच ऑन कर दिया था। जैसे मेरे रूल थे, 2 ही ट्रेड मैक्सिमम करो, पहला ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट रहता, सेकंड ट्रेड में लॉस हुआ था, मैंने इसको किल स्विच ऑन कर दिया। इससे क्या हुआ कि मैं जो रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग ये नहीं हुआ। इससे मेरा जो कैपिटल सेफ ही रहा। इसको आप देखिए, मैं
क्या ट्रेड कर रहा हूँ, मैं लेवल पे ट्रेड कर रहा हूँ, नहीं कि मेगा सिस्टम को आपको फॉलो करना है कीजिए। मेगा सिस्टम को मैं फॉलो करने वाला हूँ। क्योंकि अगर सेम सिस्टम का फॉलो करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि आप अगर नया कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको 1 साल लग जाता है, वो बनाते-बनाते 1 साल लग जाता है, वो टेस्ट करेंगे मतलब बना के टेस्ट करने में 1 साल लग जाता है, 6 महीने अगर खराब रहेगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद 6 महीने अगर उसको प्रॉफिट मतलब 1 से डेढ़ साल लग जाता है एक सेटअप को बनाने में। अगर वो सही है, गलत है, वो फिर देखना पड़ेगा। अगर ये मुझे रेडीमेड सेटअप मिल रहा है, मैं इसके ऊपर 1 साल काम करूँगा और 6 महीने काम करूँगा, तो ये सक्सेसफुल सेटअप है, तो मैं इस पे ईज़िली काम करूँगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ पहले मेरा जो डेली ट्रेड रहता है, मैं रूल फ़ॉलो कर रहा हूँ कि नहीं वो पहले देखिए। जैसे कि मेरा सेटअप बना, मैं डेली एक्चुअली ट्रेड लेने के बाद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए ट्रेड से थोड़ा पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मेरा और अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, मेरा डेली प्लान का पूरा एक्सप्लेन किया हूँ 23 मिनट का, उतना तो मैं डेली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मुझे 1 आवर पूरा चार्ट को क्लीन रखना है। अभी जैसे कि 9:15 हो गया, 9:16 हो गया, चार्ट को क्लीन रखना है। 1 आवर लेवल में मुझे रेजिस्टेंस पॉइंट ज़्यादा देखना है। मार्केट का बिहेवियर देखना है, मार्केट बिहेवियर यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है डाउन ट्रेंड है, तो मैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड का ट्रेड लिया था। वो वोलेटिलिटी की वजह से लिया ट्रेड, स्टॉप लॉस हुआ कि नहीं, मैं मेरा गलती हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा जो लिमिट रहता है डेली का स्टॉप लॉस में लिमिट में रहना है मुझे। बहुत जन तो लिमिट में नहीं करता, 50,000, 1 लाख, 2 लाख एक ही दिन में उड़ा देता है। उसी के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप रॉन्ग होते हैं तो किल स्विच ऑन कीजिए, सिस्टम से दूर रहिए, ये पहला सीखना चाहिए। साइकोलॉजी को पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रैटेजी के पीछे भागिए मत। स्ट्रैटेजी के ऊपर आप अगर काम करेंगे, देखिए पहले मेनली ये है 90% तो स्ट्रैटेजी नहीं है, 90% साइकोलॉजी है, उसके बाद 10% स्ट्रैटेजी है। अगर 10% स्ट्रैटेजी को आप इतना काम कीजिए, 1 साल, डेढ़ साल, 2 साल काम कीजिए, वो 90% फिर काम करेगा। पहले साइकोलॉजी के ऊपर काम कीजिए, रूल डिसिप्लिन ये मेंटेन कीजिए। तो मैं क्या डेली लाइव ट्रेड डालने का मुझे यही मेनली है, मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ नहीं, वो मैंने देखे रूल क्या है मैं बता चुका हूँ। मार्केट स्टार्ट हो गया है, मैं आज का ट्रेड के मैं प्लान करता हूँ, उसके बाद आपको अपडेट देता हूँ। तो फ्रेंड्स मुझे 1 आवर लेवल ज़्यादा कुछ नहीं मिला, क्योंकि मैं रेजिस्टेंस पॉइंट देखता हूँ जहाँ से मार्केट गिरा है। यहाँ पर देखिए बड़ा-बड़ा शैडो बनाया है मार्केट, तो यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा मिला तो नहीं है। फिर भी मैं ये लेवल को कंसिडर मतलब यहाँ पर इसलिए येलो रखा हूँ कि मैं रेड और ग्रीन रखता हूँ, सपोर्ट को ग्रीन और रेजिस्टेंस को रेड। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज किया हूँ। मार्केट के बिहेवियर को देख के ट्रेड करेंगे, देख के ट्रेड करेंगे, ठीक है। नहीं अगर ट्रेड हमारा नहीं मिलता, जैसे कि सेम सेटअप में जो डेली काम करता हूँ उससे नहीं मिला, तो ट्रेड भी नहीं करेंगे, तो देखेंगे। यहाँ पर ऐसे मैं निकाला हूँ और कॉन्ट्रैक्ट तो थोड़ा ज़्यादा आज रेट है, 260 के आसपास दोनों निकाला हूँ, 250 260। तो इसको भी देखते हैं, अगर कहीं पर भी सपोर्ट डिस्टेंस कुछ मिलता है तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा मार्केट झिकझक दिख रहा है। थोड़ा मार्केट को सेटल होने देते हैं, उसके बाद ट्रेड करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं रिस्क लिया हूँ, इसका लॉजिक बता देता हूँ पहले। यहाँ पर स्टॉप लॉस मेरा अच्छा खासा मिल रहा था, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। रिस्की रहेगा, लेकिन मैं लॉजिक बता देता हूँ, क्लियर लॉजिक है। यहाँ यहाँ से अगर मैं फिबो निकालूंगा, 0.3 लेवल से ये रिजेक्शन लिया है, और इंडेक्स में भी, अगर इंडेक्स में भी ये जो टाइम फ्रेम यहाँ से यहाँ पर नीचे आया है, इसको अगर मैं फिबो निकालूंगा, 0.3 लेवल जो गोल्डन लेवल रहता है, वहाँ पर रिजेक्शन ले गए। अगर यहाँ से रिजेक्शन ले गए, हमें टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है। वैसे भी डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट, मतलब यहाँ से डाउन ही चल रहा है। अगर वॉलेटिलिटी की वजह से जाएगा जाएगा, कोई उसके इशू नहीं है। यहाँ पर मैं थोड़ा कहाँ गया, मैं लिया हूँ यहाँ पर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो बगा और एक ट्रेड हमारे हाथ में रहेगा, नहीं तो टारगेट अच्छा खासा मिल सकता है। यहाँ पर हम लोग 40 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर भी लेवल है, यहाँ पर भी अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, ये ये जो हाई गया है, तो इसको मैं ज़्यादातर हाई पे नहीं निकालता हूँ, फिर भी देख लेते हैं। अगर ये हाई मार्क करेंगे तो 50% लेवल से ऊपर जाएगा। तो उतना कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा मार्केट जिगजैग है। और पहला अगर इंडेक्स में थोड़ा रिजेक्शन लेगा, मतलब डायरेक्शन में चलेगा, तो हमारा टारगेट इजीली मिल सकता है। नहीं तो रिस्की रहेगा, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट होता है, सेकंड ट्रेड हम लोग बहुत सोच समझ के लेंगे, तो टारगेट मिल जाता है तो बढ़िया है। ठीक है, वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जो ये सर जो कैंडल बनता है, ये हाई टच करने बहुत बार जाता है। जो लो प्रोबेबिलिटी कैंडल बनता है, उसको हाई टच करने जाता है। ये जैसे ये लो टच करेगा, यहाँ पर लो प्रोबेबिलिटी कैंडल बनाया है, और ये हाई टच करने जाएगा, और ये लो टच करने के लिए आएगा। देखते हैं क्या होता है, स्टॉप लॉस होता है कि टारगेट होता है, वेट करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि पहला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो मैं और एक ट्रेड लूँगा, बहुत सोच समझ के लूँगा। इमीडिएटली कोई भी रनिंग कैंडल में ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। देखिए मंथ मंथ स्टार्टिंग है, कोई लॉस से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर डेली मंथ ये पूरा मंथ हम सेम सेटअप पे काम करेंगे, इजीली प्रॉफिट हो सकता है। तो पहला दिन है, लॉस होने से कोई डरना नहीं है।
प्रॉफिट होता तो हैप्पी फील होता लेकिन लॉस होने से भी कुछ ना कुछ इमोशनल पे मतलब कुछ उतना फील नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। वेट करते हैं। लेवल अच्छा था और अगर दूसरा कोई भी अच्छे से कैंडल मुझे दिखा तभी मैं ट्रेड लूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर और एक रिस्क लिया हूँ, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखूँगा। ये यहाँ पर दिख रहा है लेकिन ऑर्डर यहाँ पर समथिंग टाइम पे होगा। इसको थोड़ा मैं चार्ट को क्लीन करता हूँ पहले। यहाँ पर अब मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ, सिंपल है। अगर आप कॉल साइड में देखेंगे यहाँ पर एक लेवल है, पहले गया था, वैसे रिटर्न है, दोबारा आ रहा है और ये अच्छा खासा दिखा। और ये अगर इंडेक्स में देखेंगे यहाँ पर, इंडेक्स में 24,000 लेवल को एक बार टेस्ट किया था, रिटर्न आया था, फिर से इसको ब्रेक किया है। ये जो कैंडल इसको ब्रेक किया है, ये कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड लिया है। कैंडल ब्रेक करके नीचे अच्छा खासा क्लोज किया है और जब थोड़ा पुल बैक आया है मैंने ट्रेड लिया हूँ। और कुछ नहीं, ज़्यादा प्राइस एक्शन के लॉजिक के ऊपर लिया हूँ और कुछ नहीं। यहाँ पर मॉर्निंग का जो लॉस था उसको आड़ होकर दिख रहा है, तो उसको मैं थोड़ा अभी क्लोज कर रहा हूँ। अगर आज लॉस लॉस होता है कल ब्रेक लूँगा, मतलब जो थर्सडे तो मेरा अच्छा रहता नहीं है, फिर भी मैं ब्रेक लूँगा। 197 पे बाई हुआ है ये, 197 समथिंग यहाँ पर बाई हुआ है। स्टॉप लॉस रहेगा 8 पॉइंट। थोड़ा मैं स्टॉप लॉस को बड़ा रखूँगा, 9 पॉइंट यहाँ पर मैं रखा हूँ स्टॉप लॉस को कितना, 9.25 तक। टारगेट फिलहाल ये रखिएगा। तो फ्रेंड्स ये भी स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। मैं जो मेरा एनालिसिस था रॉन्ग हो चुका है। मॉर्निंग में 2 एनालिसिस किया, दोनों ही रॉन्ग हुआ है। तो 2 दिन हुआ कंटिन्यू लॉस हुआ है, इसलिए मैं कल ब्रेक लूँगा। और फिर लॉस थोड़ा ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। अभी जैसा लॉस चल रहा है तो प्रॉफिट भी चलेगा आई होप। यहाँ पर मेरा वेट करके ट्रेड लिया था, ये अच्छा कैंडल था। यहाँ पर 24,000 को ब्रेक करके फिर रिवर्स आया था। तो देखते हैं क्या होता है। कल मैं ब्रेक लूँगा। आज कितना टोटल लॉस हुआ है, 1300 रुपया जो मेरा लिमिट था डेली का, उसी उसी के अंदर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1300 जो मेरा 1500 का डेली का लॉस लिमिट है उसी के अंदर। तो कल मैं लूँगा, फ्राइडे को फिर ट्रेड लेते हैं, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। आपका लॉस आउट जो भी हुआ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं वही देख रहा हूँ, रूल फॉलो कर रहा हूँ डिसिप्लिन से। ऐसा नहीं कि हाँ मेरा लॉस चल रहा है तो मैं और एक ट्रेड ले लूँ, इसको रिकवरी कर लूँ। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।